बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। मुझसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि फ़ॉरेक्स ट्रेडिंग हलाल है या फ़ॉरेक्स ट्रेडिंग हराम है। हम फ़ॉरेक्स ट्रेडिंग को करें या ना करें। फ़ॉरेक्स ट्रेडिंग क्या एक जुआ है? और ज़्यादातर लोग ये समझते हैं कि फ़ॉरेक्स ट्रेडिंग एक जुए की तरह है कि हम पैसे लगाते हैं, या हमें प्रॉफिट होता है या हमें नुकसान होता है, या हमारे अगले सारे पैसे उड़ जाते हैं या हमें उसको डबल या ट्रिपल पेमेंट हो के वापस आ जाती है। तो मैंने सोचा इसके ऊपर एक वीडियो मैं बना दूं। जो मेरे हवाले से नॉलेज है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। यहाँ पे मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा कि मैं आपका ना तो फाइनेंशियल एडवाइज़र हूँ और ना यहाँ पे मैं कोई मुफ्ती हूँ कि मैं फतवा दूँ कि फ़ॉरेक्स ट्रेडिंग हलाल है या हराम है। लॉजिक समझाने की कोशिश करूँगा और होप्स हो कि आप इसको समझ जाएंगे। देखिए, फ़ॉरेक्स ट्रेडिंग हलाल है या हराम है, या इसको जुआ हम कहते हैं या नहीं है जुआ, उसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि जो जुआ है और कारोबार है उसमें क्या फ़र्क है। जुए की सिंपल एग्जांपल मैं अगर आपको ये दूं तो वो टोटली आपकी जो लक है उसके ऊपर डिपेंड करता है। यानी कि अगर आप जैसे कि एक सिक्का उछालते हैं, ठीक है, और सिक्का उछालने के बाद आप दो लोग हैं, दोनों ये सिलेक्ट करते हैं कि मेरा हेड है और मेरा टेल है। लेकिन जैसे आप सिक्का उछालते हैं उसके दौरान टोटली आपकी लक डिपेंड कर रही है। यानी कि सिक्का उछालने के दौरान कोई स्किल मौजूद नहीं है। आपने कुछ ये नहीं देखना कि सिक्का मैं किस तरह से उछालूंगा तो मेरा हेड आएगा या मेरा टेल आएगा। यानी कि आप टोटली उसके ऊपर लक पे डिपेंड है। जैसे सिक्का गिरेगा, एक का हेड आ जाएगा, एक का टेल आ जाएगा, उसमें कोई स्किल इन्वॉल्व नहीं है। तो इस तरह से चीज़ों को कहते हैं जुआ। अब यहाँ पे जो फ़ॉरेक्स है, फ़ॉरेक्स में ये चीज़ नहीं होती। फ़ॉरेक्स के अंदर हम सबसे पहले तो समझने वाली बात है कि मैं अभी जितने भी हमने क्लासेस करवाई हैं उसमें मैंने ये आपको बोला कि आप डेमो अकाउंट बनाएं, ट्रेड करें, मार्केट को समझें और उसके बाद फिर आप ट्रेड करें। जो लोग बिना नॉलेज के ट्रेडिंग करते हैं और उन्हें सिर्फ बाय और सेल का पता है, सिर्फ बाय करना है और सेल करना है और उसके बाद वो देखते रहते हैं कि प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, उनके लिए ये ज़रूर जुआ हो सकता है। क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है, उन्हें नॉलेज ही नहीं है, उन्होंने जस्ट अमाउंट डिपॉजिट किया और बाय करना शुरू कर दिया या सेल करना शुरू कर दिया। लेकिन अगर आप मार्केट को समझोगे, प्रॉपर्ली आप एनालाइज करोगे मार्केट को समझ के और उसके बाद ट्रेड करोगे, तो आप इसको नहीं कह सकते कि आप जुए में काम कर रहे हो। ठीक है। अच्छा, इसकी और लॉजिकली मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा। जैसे देखें कि जुए के अंदर एक फ़िक्स टाइम पीरियड होता है कि आपने कोई भी चीज़ है, जैसे आपने कोई एक चीज़ बाय की है तो अगले 5 मिनट में उसको वो ख़त्म हो जाएगी, या तो आपके अमाउंट डबल हो जाएगी या ट्रिपल हो जाएगी। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, आप जुआ अगर देखें तो क्रिकेट मैच के अंदर या डिफरेंट मैचेस के अंदर जुआ लगाया जाता है, सट्टाबाजी की जाती है। उसमें वो जो उसका रिज़ल्ट होता है वो मैच के एंड होने तक होता है। यानी कि दो बंदे बैठ के जुआ लगाते हैं कि ये मैच अगर जीता, पाकिस्तान जीता तो इतने पैसे मुझे मिलेंगे, और अगर फ़लाँ कंट्री जीता तो इतने पैसे मुझे देने पड़ेंगे। तो ये तो टोटली उसके ऊपर कोई स्किल नहीं है, जस्ट आप एक उसके ऊपर पैसे लगा के बैठ के हो। ठीक है। लेकिन फ़ॉरेक्स के अंदर जब हम कोई भी चीज़ परचेज़ करते हैं, कोई भी चीज़ ख़रीदते हैं या बेचते हैं, तो हमें प्रॉपर्ली पहले उसका नॉलेज होता है कि हम कहाँ पे बेच रहे हैं और इसे कब हमें ख़रीदना चाहिए, कब इसको सेल करना चाहिए। फिर आप इसमें कोई टाइम पीरियड फ़िक्स नहीं करते। आप 5 मिनट बाद भी चीज़ को सेल कर सकते हैं, 10 मिनट बाद भी कर सकते हैं, 1 साल बाद भी कर सकते हैं, 5 साल बाद भी सेल कर सकते हैं। वो टोटली डिपेंड करता है आपके ऊपर। इसमें कोई टाइम पीरियड फिक्स नहीं होता है कि आपने इतने टाइम के बाद इसको सेल करना है या इतने टाइम के बाद आपने इसको बेच देना है। फॉरेक्स के अंदर अगर आप देखें तो एक चीज़ उसमें लिया जाता है कि जब इसमें मतलब आप ज़्यादा होल्ड करके रखते हैं तो उसके अंदर आप कह सकते हैं कि सूद लिया जाता है। ठीक है। अमाउंट को जितना मतलब कि आप उसको जैसे कि आप कह लें कि कई लोग हैच कर देते हैं, यानी कि बाय और सेल एक ही टाइम में कर देते हैं और उसके ऊपर कंपनीज आपको चार्ज करती रहती हैं, तो वो ब्रोकर चार्ज करते हैं, लेकिन उसको हम स्वैप बोलते हैं। ठीक है। लेकिन आजकल के टाइम में बहुत सारे ब्रोकर्स ऐसे हैं जो कि आपको स्वैप फ्री यानी कि इस्लामिक अकाउंट प्रोवाइड करते हैं, उसमें आपको इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता। तो आपने जस्ट अपनी मार्केट को एनालाइज करते हुए
یہاں پہ چیزیں خریدنی ہیں اور بیچنی ہیں. یہ دنیا میں ہم سب کچھ کرتے ہیں. جیسے کہ آپ زمین لیتے بھی ہو, زمین سیل بھی کرتے ہو, آپ گاڑی لیتے ہو, گاڑی سیل کرتے ہو. گاڑی کے اندر لوگ گاڑیوں کے اندر کیا پروفٹ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ گاڑی میں نے لی ہے اور اس کی ڈیمانڈ بڑھ رہی ہے, یا کل یہ میں اتنے کی بیچ دوں گا. اس طرح زمین لیتے ہیں تو زمین کے اوپر بھی آپ اسی طرح سے آپ اس کو خرید کے رکھ لیتے ہو اپنے پاس اور اس کو بعد میں بیچ دیتے ہو. سیم اسی طرح سے یہ ڈیجیٹل مارکیٹ ہے فوریکس فوریکس کے اندر ہم اس کے شیئرز, مطلب اس کی مارکیٹ کا جو ایک اس کے اوپر انویسٹ کرتے ہیں, اور اس کے جو ہمیں لگتا ہے کہ فلاں مارکیٹ جو ہے وہ اس میں اوپر جائے گی تو اس کے ہم چیزیں بائی کر لیتے ہیں, اور یا پھر ہم اس کو سیل کر دیتے ہیں اپنی مرضی کے حساب سے. تو اس طرح سے فوریکس کے اندر کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جسے ہم یہ کہیں کہ یہ جوا ہے یا اس میں کوئی حلال یا حرام والی ہے. پھر بھی میں آپ کو یہ کہوں گا کہ اگر آپ ذہنی طور پہ مطمئن نہ ہوں تو آپ کو کسی مفتی سے پتہ کرنا چاہیے. لیکن کسی بھی اسلامک مفتی سے اگر آپ نے بات کرنی ہے تو اس کو یہ پورا آپ نے سمجھانا ہے کہ فوریکس کے اندر یہ چیز ہوتی ہے. لوگ سمجھا نہیں پاتے تو اس کے آگے فتویٰ کیا نکلتا ہے کہ یہ حرام ہے, کیونکہ اتنے ہی بتاتے ہیں کہ ہم نے چیز خریدنی ہے, اس کو پاس رکھنا ہے اور اس کے بعد ہم نے اس کو بیچ دینا ہے. یا ہم ایک چیز لگاتے ہیں جی, اس کے اوپر پیسے لگاتے ہیں, $1000 لگاتے ہیں اور اس کے بعد اس کو بیچ دیں گے. یعنی کہ پراپرلی گائیڈ نہیں کیا جاتا, تو اس کا رزلٹ کیا آتا ہے کہ وہ یہی آتا ہے. آپ پہلے تو مارکیٹ کو پورا سمجھیں اور پھر مارکیٹ کو سمجھائیں کہ اس طرح سے مارکیٹ کام کرتی ہے, تو انشاءاللہ وہ اس میں آپ کو اچھا گائیڈ کریں گے کہ اس میں کیا ہے. کافی زیادہ مفتیان کرام کے اس کے اوپر فتوے موجود ہیں, اور اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جیسے کہ سویپ کا میں نے آپ کو بتایا, وہ آپ نہیں لگیں. سویپ اگر آپ لیتے ہو تو وہ اس میں حرام والی چیز آتی ہے, وہ سود ہے اس کے اوپر, ٹھیک ہے. لیکن جتنے بھی اکاؤنٹس آپ اوپن کرتے ہیں, کافی زیادہ بروکرز, مطلب میکسیمم جو پاکستان میں کام کر رہے ہیں, جو اکاؤنٹ یہاں پہ ہمیں پرووائڈ کرتے ہیں, وہ سویپ فری اکاؤنٹ ہوتے ہیں. تو اور کچھ ایسا اس میں نہیں ہے. امید کرتا ہوں کہ آپ لاجیکلی چیز کو سمجھے ہوں گے. پھر بھی مزید آپ کنفرم کریں چیزوں کو, اپنے طور پہ میری بات پہ نہ رہیں, اور اس کے بعد پھر آپ اس کو سٹارٹ کریں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.